आपने कहीं पर मोहम्मद साहब की कोई मज़ार देखी है जिस पर लोग जाते हो, उर्स मनाते हो, जिस पर मत्था टेकते हो? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम इसमें किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। हालांकि अजान में उनको शामिल किया गया, लेकिन स्थूल रूप से कहीं पर भी उनकी कोई मज़ार नहीं है, कहीं पर मत्था टिकाने के लिए मोहम्मद साहब की कोई मज़ार या समाधि तक नहीं है। लेकिन गाजियों की है, लेकिन इन सैयदों की है। ये जो खुद इस्लाम में अमान्य है, जिनको खुद मुसलमान नहीं मानते, उनको खुद मुसलमान बनने की होड़ में बैठे हुए जो हिंदू लोग हैं, वो जा जा करके उनको पूज करके दिखाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप लोगों के सवाल जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सवाल, अक्षय कुमार ने डोनेशन दिया है राम मंदिर के लिए, तो क्या अक्षय कुमार अभी जो लक्ष्मी बॉम्ब नाम की एक मूवी बनाई थी, जिसके बाद में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, और लक्ष्मी बॉम्ब को आप लोगों ने जिस प्रकार से रेटिंग दी, जिस प्रकार से आप लोगों ने उसका बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स दिया है, जिससे कि अक्षय कुमार काफ़ी आहत भी हुआ, जिसके तुरंत बाद ही उसने राम सेतु के ऊपर मूवी बनाने के लिए पोस्टर तुरंत जारी भी करवा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप लोगों का प्रश्न आया कि क्या हम लोगों को अक्षय कुमार को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी फ्लेक्सिबल है और कितनी जल्दी फ्लैक्चुएट होती हैं। कि एक अक्षय कुमार आता है, वो एक मूवी बनाता है जिससे कि आपकी भावनाएं आहत होती हैं, जिसमें कि पूरा टारगेट करके आप लोगों के खिलाफ कंटेंट तैयार किया जाता है, बिना सिर पैर की ऐसी बातें जिसमें कि हिंदू धर्म के प्रति, उनकी लड़कियों के प्रति लव जिहाद को ट्रेंड में लाया जा सके। वो सारी बातें जो आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से उसने किया। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जुड़ जाते हैं कि एक धड़ा ऐसा तैयार हो जाता है जो कहता है कि वो कन्नड़ा कुमार है और उसके पास में भारत का नागरिकता तक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों सपोर्ट करें। तो मैं ऐसा भी कुछ कहने वाला नहीं हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो कनाडा का नागरिक होने के बावजूद भारत में इतना ज़्यादा टैक्स पे करता है, तो वो एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, क्योंकि वो सेना के लिए भी करता है, क्योंकि वो कहीं बाढ़ आती है उसमें भी सपोर्ट करता है, उसके लिए भी। तो मैं उसको भी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ एक बीच की बात करते हैं, जो बीच का मार्ग है। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लोग एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, और इन लोगों की आइडियोलॉजी वो होती है जो समय चल रहा होता है उसके अनुसार। तो हाँ, ये इस बात का जश्न मनाया जा सकता है जिस टाइम पर कोई मूवी आए वो देश के ऊपर हो, जैसे कि अभी एयरलिफ्ट आई थी, तो सेलिब्रेट किया जा सकता है कि किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, किस प्रकार से हमारी सरकारों ने उस समय पर वो काम किया था, उसको लेकर के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनकी खुद की आइडियोलॉजी हो चुकी है। अक्षय कुमार ने जिस समय पर लक्ष्मी बॉम्ब मूवी बनाई थी, उसको भी पता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अस्वीकार्य होगा आज के समाज में। अस्वीकार्य हुआ, तुरंत ही उसने स्वीकार्यता को पकड़ लिया। मतलब राम मंदिर का फैसला आ चुका था, लोगों के अंदर जो उत्साह था उस चीज़ को लेकर के, इन्होंने क्या किया कि अब फटाफट एक कंटेंट तैयार करते हैं, एक स्टोरी तैयार करते हैं, और उस पे हम राम सेतु के ऊपर हम मूवी बनाते हैं। उसकी तैयारी कुछ ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, मतलब फटाफट आपने पोस्टर जारी कर दिया। अब आपको अपनी मूवी का प्रचार प्रसार करना है, तो आपने क्या किया कि एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसमें बताया कि मैंने अपनी बेटी को एक कहानी सुनाई, और उस कहानी में मैंने बताया किस प्रकार से गिलहरी ने यह प्रयास किया, और हम सबको भी गिलहरी प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अक्षय कुमार की अगर ये वीडियो, ये क्लिप या ये ट्वीट ना आता, या अक्षय कुमार डोनेट करने के बाद कुछ ना बोलता, तो क्या हिंदू समाज डोनेट ना करता क्या? भाई इतना डोनेट तो कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो अक्षय कुमार की वजह से हुए क्या? नहीं, अक्षय कुमार से खुद की अपनी फैमिली संभाल ली जाए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अभी हमने ट्विंकल खन्ना का ट्वीट पढ़ा। ट्वीट में वो खुद इस बात को कह रही है कि आस्थाओं के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है वो गलत है। अब आप बताइए कि चाहे वो सेतु समुद्रम हो, राम सेतु हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, ये तो सब आस्थाओं के मामले रह गए अब, क्योंकि हजारों साल पुराने हो चुके हैं। तो हजारों साल पुरानी चीज़ को लेकर के हम
मंदिर बना रहे हैं, ये तो ट्विंकल खन्ना की नज़र में और ज़्यादा पुराना है। ट्विंकल खन्ना के जो ट्वीट्स हैं वो ये ट्वीट कोई नई बात नहीं है, उसका बहुत बड़ा इतिहास है जिसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है। आप सब लोग जानते हैं, खोजी हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई व्यक्ति, इन सब बातों से इतर, क्या कोई व्यक्ति जो मज़ार पर जाता है, क्या वो सनातनी बचता है? क्या वो सनातन के महापुरुष, भगवान, प्रभु, इष्ट, इन सब के प्रति उसके मन में कोई आस्था बचती है? मैं जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें सब कुछ होता है। मैं आस्था की बात कर रहा हूं, मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, जो एक होता है। अब आप बताइए कि सालार गाजी जो अयोध्या के मंदिर को तोड़ने के लिए बाबर से पहले आया और जिसके छोटे 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 टुकड़े करके सुहेल देव जी महाराज ने फेंक दिए थे, उसकी मजार बनी। अगर वो उस टाइम पर ना मारा गया होता तो बाबर से पहले इस मंदिर को ध्वस्त कर चुका होता सालार गाजी। तो क्या आप राम जी को और बाबर को एक साथ मान सकते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं? क्या आप दोनों की महिमा मंडन एक साथ कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि जो जितनी भी ये दरगाहें बनी हुई, जितने भी गाजी हैं, जितने भी सैयद हैं, ये सारे के सारे गाजी और सैयद बने ही इस वजह से क्योंकि उन्होंने हिंदू का नरसंहार किया। लेकिन अक्षय कुमार तो इन्हीं मज़ारों पर जाता है चद्दर चढ़ाने के लिए। तो जो व्यक्ति मंदिर में डोनेट करने से पहले मज़ारों पर जा चुका हो और जिसका ट्रेंड हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं वैष्णो देवी नहीं जाऊंगा, मैं उस पैसे को कहीं और दूंगा, जो व्यक्ति हिंदू धर्म की आस्थाओं का ऑलरेडी कई बार मजाक बना चुका हो, जो व्यक्ति कई बार मज़ारों पर जा चुका हो, वो व्यक्ति आज डोनेशन देने की बात और गिलहरी प्रयास की बात करे तो सीधे समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राम सेतु नाम की मूवी का प्रचार और प्रसार करने के चक्कर में है। उसने लव जिहाद के ऊपर नहीं कुछ बोला है कि भाई वो गलती है, और लव जिहाद में जिस प्रकार से सूटकेस में भर भर के लड़कियां फेंकी जा रही हैं वो गलत है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। उनसे बेहतर तो राजू श्रीवास्तव जी हैं। राजू श्रीवास्तव जी जो कि कद में, ओहदे में, पैसे में बहुत नीचे हैं अक्षय कुमार से, लेकिन वो एकदम स्ट्रिक्टली अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं और उसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। बट इन लोगों के सामने सिर्फ एक ही चीज़ है, वो होता है इनका बिजनेस, और वो होता है कि किसी प्रकार से हिंदू की जो आस्था है उसका मजाक उड़ा दो। आज भी यदि सरकारें इतनी मजबूत ना होती, यदि स्ट्रिक्ट एक्शंस ना ले रही होती, तो ये भी खुद मजाक बना रहा होता, जिस प्रकार से ऑलरेडी पहले भी कई फिल्मों में मजाक बना चुका है, जिस प्रकार से ये पहले भी महिमा मंडन कर चुका है इस्लाम का और मुसलमानों का, जिस प्रकार ये पहले ही बता चुका है कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। इस्लाम जिसमें कि मज़ारों का, जिसमें सैयदों का, जिसमें गाजियों का, जिसमें पीरों का कोई स्थान नहीं है। आपने कहीं पर मोहम्मद साहब की कोई मज़ार देखी है जिस पर लोग जाते हो, उर्स मनाते हो, जिस पर मत्था टेकते हो? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम इसमें किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। हालांकि अजान में उनको शामिल किया गया, लेकिन स्थूल रूप से कहीं पर भी उनकी कोई मज़ार नहीं है। कहीं पर मत्था टिकाने के लिए मोहम्मद साहब की कोई मज़ार या समाधि तक नहीं है। लेकिन गाजियों की है, लेकिन इन सैयदों की है। ये जो खुद इस्लाम में अमान्य है, जिनको खुद मुसलमान नहीं मानते, उनको खुद मुसलमान बनने की होड़ में बैठे हुए जो हिंदू लोग हैं वो जा जा करके उनको पूज करके दिखाते हैं, और उसके बदले फिर हिंदुओं की मजाक उड़ाना वो एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब मज़ार पे जाने का मतलब होता है हिंदुओं की मजाक उड़ाना। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि पहले अक्षय कुमार जी अपने घर को संभालें, ट्विंकल जी को संभालें। आस्थाओं का अपमान और सम्मान की बात जो है वो बाद की बात है। गिलहरी प्रयास की जो बात है वो बहुत बाद की बात है। ये बात आप छोड़ दें, पहले घर को संभालें और पहले मज़ारों पर जाना पूरी तरीके से छोड़े और लोगों को भी जागरूक करें कि जब उसका इस्लाम में कोई स्थान है तो हमारे यहाँ क्या स्थान हो। और यदि हम गाजी और सैयदों को पूजने जाते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम रामचंद्र जी का नाम भी अपनी जुबान से लें। वो इतना पवित्र नाम लेने के लायक वो लोग बचते नहीं हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को अपने सवाल का जवाब डिटेल्ड रूप में मिल गया होगा।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये जितनी भी वीडियोज़ हैं और आपके सवालों के जवाब है वो आपको समय से मिल सके। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।